मुल्क के माहौल को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस तरह के ओछे बयानबाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस तरह अदालत में भी जाकर और बाहर भी जो बयानबाजी की है कुरान शरीफ के बारे में, वो पूरी तरह अस्वीकार है। हमारे नेता तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत के जो मुस्लिम नौजवान हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर आगे बढ़ें। हम किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हम सबका सम्मान करते हैं और वसीम रिजवी का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के वक्त में वो वक्फ बोर्ड के शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना था। भारतीय जनता पार्टी का उसका दूर दूर का कोई संबंध नहीं। श्रीलंका में तकरीबन 1000 मदरसों को बंद कर दिया गया है और बुर्का पर बैन लगा दिया गया है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये जानकारी है, मैं पूरा पता करूँगा। कि पवित्र कुरान की कुछ आयतों को हटा दिया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह का ओछा और घटिया बयान कुरान शरीफ के बारे में वसीम रिजवी ने दिया है, उसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुरान शरीफ सहित सारे धर्म ग्रंथ का सम्मान करती है। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में कोई भी टिप्पणी करे वो स्वीकार नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक नहीं अनेक बार इस बात को कहा है कि किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। लेकिन वसीम रिजवी ने जिस तरह कुरान शरीफ के लिए और खलीफाओं के लिए ओछी बयानबाजी की है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। रिजवी को मुल्क के माहौल को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस तरह के ओछे बयानबाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस तरह अदालत में भी जाकर और बाहर भी जो बयानबाजी की है कुरान शरीफ के बारे में, वो पूरी तरह अस्वीकार है। हमारे नेता तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भारत के जो मुस्लिम नौजवान हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर आगे बढ़ें। हम किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हम सबका सम्मान करते हैं। वसीम रिजवी का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के वक्त में वो वक्फ बोर्ड के शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना था। भारतीय जनता पार्टी का उसका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। ये जानकारी है, मैं पूरा पता करूँगा। अभी आपने जो जानकारी दी है इसके बारे में हम पता करके बताएंगे। टीएमसी बयानबाजी कर रही है। ममता बनर्जी, क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि ये जो उनका ड्रामा था वो एक्सपोज हो गया। वो जो ड्रामा एक्सपोज हुआ है उसके वजह से वो ध्यान बांटने के लिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं टीएमसी के नेता और ममता जी। उनको ये समझ जाना चाहिए कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि टीएमसी की सरकार को भगाकर वो रहेगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं कल फिर से प्रचार अभियान के लिए बंगाल जा रहा हूँ और हमारे सारे बड़े नेता बंगाल के चुनाव में पूरी ताकत से टीएमसी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए काम कर रहे हैं।